हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज देखो वाल्मीकि रामायण से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने चर्चा किया था श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड या अध्याय 2 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसके श्लोक संख्या श्लोक तक तो लास्ट हमने 2 अप्रैल को किया था 15 नंबर श्लोक तक। दूसरे अध्याय के 15 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था। ये प्रसंग चल रहा है। दूसरे अध्याय का नाम है लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्ट्स वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ऋषि को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है उनके उपदेश के माध्यम से। तो ये इस प्रकार से प्रसंग चल रहा है। नारद मुनि के द्वारा वाल्मीकि ऋषि को पूरे रामायण को सार रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर नारद मुनि अपने ब्रह्मांड में निकल जाते हैं, ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं। और वाल्मीकि ऋषि वहां से निकल के तमसा नदी के तट पे जाकर स्नान करके ध्यान संध्या वंदन करने का प्लान करते हैं। लेकिन जैसे स्नान करने जाते हैं तो 2 पक्षियों को वो देखते हैं। तो एक पक्षी को, जो पुरुष पक्षी है, उसका वध कर देता है एक निषाढ़ शिकारी। तो शिकारी के तरफ इस प्रकार से वो क्रोधित होकर के उनको श्राप देते हैं कि आपको आने वाले असीमित वर्षों में किसी प्रकार का जो है भौतिक भोग नहीं प्राप्त हो। तो ये जो इस प्रकार से उन्होंने इस श्राप के माध्यम से जिस श्लोक की रचना की थी, वो एक अद्भुत उनकी साहित्यिक रचना बन गई, जो रामायण के ग्रंथ के निर्माण में एक बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक हुई। और वो वास्तव में वो जो श्लोक है, वो बाहरी रूप से तो उसे श्राप देते हुए निकला, लेकिन वास्तव में पूरे संपूर्ण रामायण का रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा था। तो इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा किया था। ये श्लोक है, माँ निषाढ़ प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वता समी समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोचितम। इस श्लोक की हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से पूरे रामायण के अलग अलग कांडों का, बाल कांड से लेकर के आखिरी उत्तर कांड तक जो है उसका वर्णन इस श्लोक में प्राप्त होता है। अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तस्यैवं भुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनाश्च सकुले किम् इदं व्याहृतं मया। While watching the Kroncha couple and while uttering the previous verse, a thought appeared in the heart of the sage. Oh, what did I, distressed by the lamentation of this bird, utter? इस प्रकार से वो क्रौंचा पक्षी कपल पक्षी थे। ये बोले तो पति पत्नी पक्षी थे। तो वो लोग अपने संभोग की अवस्था में थे। उस वक्त शिकारी ने एक जो पुरुष पक्षी है उसका वध कर दिया था। इस पे अचानक से ही क्रोधित होकर के वाल्मीकि ऋषि ने श्राप दे दिया था। और उसके पास श्राप देने के पश्चात वो विचार करने लग गए। तो फिर जब ध्यान आया तो विचार कर रहे हैं कि उसी पक्षी की तरफ देखते हुए ही वो विचार कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। एक पक्षी की मृत्यु के शोक पर आकर के मैंने इस प्रकार से श्राप दे दिया, जो कि उचित नहीं। क्योंकि ये तो प्रकृति के नियम के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। कोई अपने पूर्व गुणों कर्मों के अनुसार शिकारी बना है, और पक्षी भी उस शिकारी के सामने आए अपने पूर्व कर्मों के अनुसार। तो ये प्रकृति के अधीन और भगवान के ये जो नियम है इसके अनुरूप ये सारे कार्य चल रहे हैं। तो जो सेज होते हैं, बुद्धिमान जो धीर व्यक्ति होते हैं, वो ना तो किसी के साथ जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सब पे वो ज्यादा जो है ध्यान नहीं देते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि संसार में लोगों को किस प्रकार से कृष्ण भक्ति से जोड़ा जा सके। तो इसलिए वाल्मीकि ऋषि श्राप दे दिए, तब वो विचार कर रहे हैं। जिससे ये पता चलता है श्लोक से कि श्राप देने के बाद वाल्मीकि ऋषि को ये ध्यान आ रहा है कि अरे मैंने क्या बोल दिया, ये उचित नहीं है। उचित नहीं मतलब श्राप देना गलत नहीं था, लेकिन वो विचार करने लग गए क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। वो जानते हैं कि शिकारी ने पक्षी का वध किया, तो हालांकि उसको उसका पाप लेना पड़ेगा, लेकिन वो प्रकृति के नियम के अनुसार ये सब कार्य हुआ है। वो पक्षी का कर्म था।
कि उसको शिकारी के हाथ से मृत्यु इस प्रकार से प्राप्त करना। और शिकारी ने भी ये कार्य किया, अपने पिछले कर्मों के अनुसार जो स्वभाव, जो पाप वृत्ति प्राप्त किया, तो पाप का ही एक परिणाम था कि उसको शिकार करना पड़ रहा है। इसलिए ये भौतिक प्रकृति के अंतर्गत ये सब क्रिया चल रही है। तो जो सेज होते हैं, साधु यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, तो उनको इस प्रकार से इन चीजों के लिए रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ताकि वो अपने जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको बचा कर रख सकते हैं। क्रोध करके श्राप देने से आध्यात्मिक शक्ति व्यय होती है। तो इस प्रकार से वो विचार करने लग गए। इससे पता चलता है कि वो जो उनके द्वारा श्राप दिया गया, वो वास्तव में जो है वो रजोगुण के प्रभाव में आकर नहीं दिया गया है। वो अंदर से भगवान भगवत प्रेरणा से दिया गया है, ताकि वो इस महान ग्रंथ रामायण की रचना कर सके। तो इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये हमको प्राप्त होती है कि जो साधु होते हैं या भक्त होते हैं, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो उनका ये एक्चुअली में कर्तव्य नहीं है, उनका ये कार्य नहीं है कि वो संसार के लोगों को भौतिक लाभ या भौतिक हानि के प्रति ज्यादा जो है चेतना रखें। भौतिक हानि और भौतिक लाभ जो है किसी अध्यात्मवादी व्यक्ति के भी जीवन में या अन्य किसी व्यक्ति के भी जीवन में ये पूर्व कर्मों के अनुसार आती है। तो भक्त लोग या आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ये भली बात ही जानते हैं कि हम अगर किसी का भला कर सकते हैं तो वो हम उनको आध्यात्मिक रूप से ही भला कर सकते हैं। हम किसी को भौतिक रूप से कितना भी भला करने की कोशिश करें, वो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्म में उसके नहीं लिखा है, इसलिए संभव ही नहीं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी भिखारी को देखकर बहुत दया करता है कि अरे इसके पास पैसे नहीं है, बेचारा कैसे फटे फटे कपड़े पहन के घूम रहा है, चलो मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। वो अगर उसके उसका भाग्य है, यानी उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका लिखा हुआ है कि उसको फटे कपड़े पहन के ही घूमना पूरा जीवन, तो वैसे ही रहने वाला है। इसलिए देखिए ना, मुंबई में कितने भिखारी हैं, वो लखपति भी हैं, लेकिन फिर भी फटे कपड़े पहन के ही घूमते हैं और कुछ खाते हैं ऐसे सब, बासी वगैरह ये सब खाते हैं। और इसका और एक उदाहरण प्रभुपाद जी खुद देते हैं, बताते हैं कि अमेरिका में हिप्पीज हिप्पीज लोग थे, तो वो लोग भी ऐसे भिखारी की तरह रहते थे। पुराने फटे फटे कपड़े पहनते थे, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, कहीं सड़कों में सो रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे तरीके से रह रहे हैं। और उसमें से कई हिप्पीज जो है करोड़पति अरबपति बाप की संतानें थी। यानी प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि अगर किसी के पूर्व कर्म के अनुसार ये लिखा है, यानी उसको ये फल प्राप्त करना है कि उसको अत्यंत गरीबी की अवस्था में जीना पड़ेगा, तो अगर वो अरबपति व्यक्ति के यहाँ भी जन्म ले भी लेगा, तो भी प्रकृति इस प्रकार से अरेंजमेंट करेगी उसकी मानसिकता को कि वो गरीबी की तरह ही जिएगा। और हम ये प्रैक्टिकली देखते भी, कई लोग होते हैं जो पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वास्तव में वो थर्ड क्लास गरीब से भी ज्यादा गरीब व्यक्ति की तरह जीते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े वो संपन्न हैं, बहुत उनके पास सुख सुविधा है। तो ये सब प्रकृति के नियम के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में आने वाले भौतिक लाभ, भौतिक हानि या भौतिक उतार चढ़ाव को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एडजस्ट जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप जो है कार्य मत करिए, पैसा मत कमाइए, अपने आप को गरीबी में रखिए, या आपका अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो ट्रीटमेंट मत करवाइए, ये नहीं बोला जा रहा है। हमको कार्य करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, और शरीर खराब होता है तो हमको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन ये एडजस्टमेंट करने के तरीके से करना चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें इसमें बहुत ज्यादा अपना समय और एनर्जी, ऊर्जा नहीं व्यय कर देना चाहिए। हमारा मेन फोकस, मुख्य फोकस जो होना चाहिए वो आध्यात्मिक जीवन प्रगति के लिए होना चाहिए। नारद मुनि भागवत में भी इसके बारे में वर्णन करते हैं, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदा। कोविदा मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो किसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयतेत। हाँ, प्रयतेत मतलब प्रयास, प्रयत्न करते हैं किस चीज के लिए, तस्यैव हेतु, उस हेतु के कारण, उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। न लभ्यते यत् भ्रमताम उपरि यदा, जिसको ऊपरी अदा, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे पाताल लोक तक में भी जाने में जिस जो चीज वस्तु उपलब्ध नहीं है, उस वस्तु को, दिव्य वस्तु यानी आध्यात्मिक चीज को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करता है। क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक, तो पृथ्वी की तो क्या बात करना, जो भी वस्तु है, जो भी भौतिक लाभ है, वो क्या है, डेस्टाइंड है, वो फिक्स है। जिसको जितना मिलना है पिछले कर्म के अनुसार उतना ही मिलने वाला है ना। जैसे उदाहरण के लिए कई लोग बोलते हैं ये क्या बात हुई,
हम ऐसे कि अंधविश्वास मान के बैठे रहें? नहीं। उदाहरण के लिए आप समझेंगे तो जो व्यक्ति है जैसे नौकरी करता है, तो उसने 30 दिन में जितने दिन जॉब किया है, नौकरी किया है, उतने का ही सैलरी उसका बनने वाला है। उससे कम ज्यादा, तो उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी ने 30 दिन में से 20 ही दिन काम किया है, तो उसके अकाउंट में केवल उतना ही सैलरी आएगा। ऐसा नहीं कि एटीएम में जाएगा और उतने पूरा सैलरी डाल दिया तो उससे उतना विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारे वो हिस्ट्री है कि हमने कितना वर्क किया है, उसके अनुसार हमको फल उतना निर्धारित कर दिया गया है। जिससे ये भी पता चलता है कि अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उस हिसाब से, तो हमको इसका भी फल जो है उस मात्रा में मिलेगा, प्राप्त होगा। तो लेकिन भक्त लोग जो होते हैं वो इसमें भी इंटरेस्ट नहीं होते हैं कि हमको अच्छा भौतिक फल प्राप्त करने के लिए कुछ भौतिक बहुत पुण्य करने के लिए प्रेरित, वो भी नहीं करते। भक्त लोग तो प्राय ये जान जाते हैं इस भौतिक संसार में जब तक रहेंगे तो कभी कुछ अच्छा कर्म करेंगे, कभी खराब 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 कर्म करेंगे और इस तरह से फंसे रह जाएंगे। तो भक्त लोग इंटरेस्टेड होते हैं वहां का भक्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करते हैं जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड में भौतिक रूप से कोई भी प्राप्त जो चीज है वो है, उसको नहीं प्राप्त करने की कोशिश करते, आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ चेष्टा करते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, साधु स्वभाव सेज होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं या भक्त होते हैं, वो इस प्रकार से विचार करते हैं कि क्यों मैं किसी भौतिक चीज के लिए किसी को मैं के लिए शोक करूं, या किसी को मैं श्राप दूं या वरदान दूं या चेष्टा करूं। तो ये हर वो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति ये यहाँ से ये शिक्षा ले सकता है, जैसे वाल्मीकि ऋषि श्राप देने के पश्चात जो है विचार कर रहे हैं कि मैं क्यों इस प्रकार से श्राप दे दिया भौतिक चीज को देख करके। उसी प्रकार से जब हम भी किसी भौतिक कार्य के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट वही है, रिजल्ट जितना लिखा है उतना ही आने वाला है। अगर कोई अपने डेस्टिनी के से ज्यादा अगर कुछ एकत्रित कर भी लेगा, तो वास्तव में उसको एंजॉय नहीं कर सकता वो। जो एक्स्ट्रा जितना भी आएगा वो व्यय हो जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा। हाँ, या तो कोई जो है अलग अलग चोर लोग रहते हैं, वकील रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, क्योंकि ज्यादा मेहनत करेगा तो शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा, फिर जो एक्स्ट्रा पैसा कमाया है वो जाके डॉक्टर को दे देगा। हाँ, या कुछ गलत तरीके से कोई मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाएगा तो केस में फंस जाएगा और वकील को देना पड़ जाएगा। और या तो फिर ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, वो लोग उस पैसे को व्यय कर देते हैं, यानी वो उतना ही भोग कर पाएगा जितना उसके उसमें लिखा था। तो इसलिए जो भक्त जो होते हैं वो इसमें नहीं फंसते हैं। वो लोग अपना ज्यादातर समय भगवान के सेवा और भक्ति में लगाते हैं, और जितना जरूरत है भौतिक प्रगति करने के लिए उतना करते हैं, ताकि सही तरीके से भगवान का जो सेवा है भक्ति है वो चल सके। यहाँ पे द सेज आज हिमसेल्फ, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट डिड आई मेक। यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि विचार कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार का जो, एक तो उनको ये ओ व्हाट डिड आई अटर, लेमेंटेड शोक में आकर के मैंने क्या बोल दिया, श्राप। अब लेकिन वाल्मीकि ऋषि उन्होंने जो बोला, उनके श्राप देने से जो जिस काव्य की रचना हो गई, श्लोक की रचना हो गई अचानक से, तो उससे भी वो आश्चर्यचकित है। अब वो उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया, कौन सा किस प्रकार का श्लोक की रचना मैंने कर दी। तो इस प्रकार से चिंतयन् स महाप्राज्ञस् चकारन् मतिमान् मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीद् वाक्यम् इदं सा मुनिपुङ्गव। The greatly intelligent knower of the scriptures, the best of the sages, Valmiki, thinking to himself, came to a conclusion and spoke to his disciple the following words. इस प्रकार से विचार करते हुए कि मैंने किस प्रकार के श्लोक की रचना कर दी, जो कि चिंतन सा महाप्राज्ञस, महाप्राज्ञस मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले, मतिमान मतिम, द बेस्ट ऑफ द सेजेस, मतिमान मतिम, मतिम मतलब होता है निष्कर्ष, बहुत सारे अलग अलग मति जो होती है निष्कर्षों को जो जानते हैं पूर्ण रूप से उनको। तो शिष्याम च एव अब्रवीत वाक्यम, तो अपने शिष्यों को इस प्रकार से उसमें बोलना प्रारंभ करते हैं। ही वॉज अ महाप्राज्ञ, a person who had great intelligence, or one who knew clearly about things, that is one capable of argumentation and counter argumentation। तो महाप्राज्ञा
यानी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के का लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत बुद्धि है उसको महाप्रज्ञा बोला जाता है, या जो स्पष्ट रूप में जानता है किसी वस्तु के बारे में, क्या व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज नॉट, क्या वस्तु क्या है और क्या नहीं है, यानी सत्य और असत्य पे जो जानता है, उचित और अनुचित के बारे में जो ज्ञान रखता है उसको प्राज्ञा बोला जाता है या महाप्राज्ञा। और जो कि योग्य होता है तर्क वितर्क के द्वारा उचित वस्तु को स्थापित, सत्य को स्थापित करने में, उसको महाप्राज्ञा बोला जाता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो वास्तव में महाप्राज्ञा होते हैं, वो वास्तविक बुद्धिमान होते हैं, उनके पास प्रज्ञा होती है। बाकी किसी के पास ज्ञान हो सकता है या नॉलेज है जो, या इंफॉर्मेशन सूचना हो सकती है, ज्ञान हो सकती है, श्लोकों को जान सकता है, शास्त्रों को पढ़ सकता है, जान सकता है, लेकिन प्रज्ञा जो होती है वो जो मेधावी होते हैं, सुमेधसा, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हीं के पास महाप्राज्ञा होती है, जो कि उचित और अनुचित, सत्य या असत्य के बारे में जानते हैं, और न केवल ये जानते हैं बल्कि वो दक्ष होते हैं कि तर्क वितर्क, शास्त्रों के तर्क वितर्क के अनुसार सत्य की स्थापना कर सकते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि महाप्राज्ञ हैं। तो ग्रंथ के आरंभ में इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इससे ये सूचना मिलती है कि वो जिस प्रकार का काव्य का रचना करने वाले हैं या कर रहे हैं, ये जो काव्य है, ये रामायण है जो, तो ये रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। यानी ये सारे शास्त्रों के निष्कर्ष पे आधारित है, ये निष्कर्ष ही है, ये निष्कर्ष को प्रस्तुत करने वाला है, क्योंकि इसको लिखने वाले जो वाल्मीकि ऋषि, वो महाप्राज्ञ है। प्राज्ञा मतलब जो उचित अनुचित जानते हैं, तर्क वितर्क के अनुसार सत्य की स्थापना कर सकते हैं, और उसमें भी ऐसे प्रज्ञों में भी महाप्राज्ञ है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इसलिए ये रामायण ग्रंथ स्पॉटलेस है। ये भी जैसे भागवत महापुराण है, स्पॉटलेस पुराण बोलते हैं उसको, वो पूरी तरह से भागवत महापुराण भी अमल महापुराण भी बोलते हैं। अमल, उसमें कोई मल नहीं, कलमश नहीं। मल मतलब गंदगी, भौतिक जगत का कोई गंदगी नहीं, उसमें कोई दोष नहीं, कोई भी। तो इसी प्रकार से रामायण भी है, स्पॉटलेस है, क्योंकि इसमें भगवान रामचंद्र के शुद्ध चरित्र का वर्णन है, और उसके आधार पर भगवान रामचंद्र को परम सत्य, परम भगवान के रूप में स्थापित किया गया है, और उनकी शुद्ध भक्ति को जोर दिया गया है। इसलिए ये महाप्राज्ञा, ये जो विश्लेषण है, विशेषता है, ये इस बात को सूचित करता है। तो अपने शिष्यों को इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि वर्णन कर रहे हैं। पादबद्धो अक्षर तंत्रिलय समन्विता शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। Let the utterance that came from me when I was saddened by distress with 4 quarters, each with an equal number of syllables, and capable of being sung to strange musical accompaniment with a rhythmic tempo, be known as a shloka and nothing else. तो वो बोल रहे हैं कि जो भी मैंने इस प्रकार से पक्षी के वध होने पे दुखी होकर के जो भी मैंने ये श्राप दे दिया है, जो भी इस प्रकार से मैंने बोल दिया, उच्चारण कर दिया है, तो वो एक अद्भुत श्लोक के रूप में जाना जाए, और जिसको अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा गाया भी जा सकता है, और जो इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स, जिसमें समान संख्या में अक्षर हैं, और इस प्रकार से वो एक रिदमिक टेम्पो, रिदम का मतलब होता है, जैसे कोई संगीत होता है उसको बहुत ही रिदम के साथ गाया जाता है, उसमें एक सिस्टम होता है, बोल सकते हैं। रिदम एक मतलब सिस्टम, एक सिस्टम को फॉलो करता है। हम जो साधारण भाषा में कुछ बोलते हैं तो उसमें सिस्टम नहीं होता है, हम अपने हिसाब से बस अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करके बोलते जाते हैं। उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि कौन से शब्द, किस प्रकार के शब्द बार बार रिपीट होंगे, रिपीटेशन ऐसा कुछ हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो जनरली कोई प्राय बात करता है तो ऐसा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि दुख की अवस्था में, शोक की अवस्था में श्राप देते हुए, और जो है सब कॉन्शियसली जस्ट कुछ बोल लिए, और वो बहुत ही रिदमिक हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, और श्लोक के रूप में प्रकट हो गया। तो बोल रहे हैं कि वो एक श्लोक के रूप में ही जाना जाए, और कुछ ना जाना जाए, यानी वो ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि वो श्राप जो है शोक की अवस्था में बोला गया है तो वो एप्लीकेबल ना हो, तो बस एक श्लोक के रूप में जाना जाए। When Sri Valmiki was distressed by the lamentation of a female concha bird, he had uttered a verse, a shloka, that could be sung to the accompaniment of veena.
एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस प्रकार से इन्होंने जो शाप देते हुए ये जो शब्द बोले अचानक से, तो वो वास्तव में एक श्लोक बन गया जिसको गाया भी जा सकता है। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यम् अनुत्तमम् प्रतिचग्राह समृष्टस्तस्य तुष्टो भवद्गुरु। While the sage uttered the super excellent verse, text 15, his delighted disciple memorized it. The spiritual master Valmiki became happy with him. इस प्रकार से तो जब ये शिष्यों ने इस प्रकार का बहुत ही सुंदर श्लोक को, जो कि संगीतमय है और रिदमिक है, सिस्टमेटिक है, उसको सुना, तो बहुत ही वो जो है आकर्षित होकर के और आनंदित होकर के उस श्लोक को याद कर लिया, यानी श्राप दिया, उस श्राप को याद कर लिया। वाल्मीकि ऋषि भी इस बात से खुश हुए। द डिसाइपल भरद्वाज वाज डिलाइटेड एट द वर्स composed by the sage Valmiki, text 15. It was anuttamam, super excellent. शिष्यस्तु तस्य भ्रुवतो मुनेर वाक्यम अनुत्तम, अनुत्तम सुपर एक्सीलेंट श्लोक को सुनकर के खुश हो गए। फॉर इट वॉज अनराइवल्ड इन इट्स समराइजेशन ऑफ द इवेंट्स pertaining to Lord Rama. Sri Valmiki was happy with Bharadwaj for memorizing it. क्योंकि ये जो 15 नंबर श्लोक हमने किया था, ये से ये जो श्लोक की रचना किए वाल्मीकि ऋषि, तो ये बहुत ही आनंददायक था, सुपर एक्सीलेंट। और इसको भरद्वाज ऋषि जो है सुन करके, समझ करके उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ गए भरद्वाज ऋषि कि ये अचानक से बोले हुए श्लोक में संपूर्ण रामचरित का वर्णन हो रहा है। तो बहुत ही खुश होकर के, यानी एक ही श्लोक में वाल्मीकि ऋषि ने पूरे संपूर्ण रामायण को वर्णन वर्णन कर दिया, तो उसको तुरंत मेमोराइज कर लिया भरद्वाज ऋषि। और ये जान करके वाल्मीकि ऋषि भी बहुत हर्षोल्लासित हुए। तो बाकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे किसी के आधार पर फिर वाल्मीकि ऋषि कैसे रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।